जैसे बिजनेस के लिए नया स्पेस लेते हैं तो उसमें जो ओनर है वो कुछ टाइम बाद रेंट बढ़ा देता है। इस सिचुएशन को कैसे टैकल करें? इसका सीधा सा सोल्यूशन है रजिस्टर्ड लीज कराना। अब एक नॉर्मल जो लीज होती है, रेंट एग्रीमेंट जो होता है, और रजिस्टर्ड लीज जो है, उसका डिफरेंस बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। 95% यूथ को पता नहीं है रजिस्टर्ड लीज क्या होता है। तो जब भी आप कोई भी बिजनेस के लिए स्पेस देखें, उसकी रजिस्टर्ड लीज आप कराएं। रजिस्टर्ड लीज जो होती है वो जैसे हम घर की रजिस्ट्री कराते हैं उसकी तरह होती है। 9 साल की कम से कम रजिस्टर्ड लीज कराएं। 9 साल के लिए अगर आपका मालिक नहीं मानता है तो 5 साल की लीज कम से कम होनी चाहिए, उससे कम की लीज नहीं होनी चाहिए। रजिस्टर्ड लीज में क्या रहता है कि आपका मालिक जो है वो आपसे शॉप खाली नहीं करा सकता जितने साल की लीज है तब तक, प्रोवाइडेड आप उसको रेंट पूरा और टाइम पे दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि रजिस्टर्ड लीज हमने करा दिया और हमारा बिजनेस नहीं चला तो क्या करेंगे? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 या 3 महीने का जो भी लीज में लिखा रहेगा वो नोटिस देके आप शॉप खाली कर सकते हैं। उसमें एक क्लॉज जो लॉक इन पीरियड का है वो नहीं होना चाहिए। या फिर आपका मान लो 5 साल की लीज है, लॉक इन पीरियड 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो लॉक इन पीरियड है उसमें आप दुकान खाली नहीं कर सकते। उसमें अगर आप दुकान खाली करते हैं तो आपको उस पीरियड का रेंट देना पड़ता है। जब आप रजिस्टर्ड लीज करवाते हैं तो कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपका जो रेंट इंक्रीमेंट है वो हर साल 5% नहीं होना चाहिए। जो मार्केट के प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं वो हर 3 साल बाद 15% होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं। एक एग्जांपल के साथ बता देता हूं। अगर आप 1 लाख रुपए रेंट की कोई शॉप लेते हैं और उसका 3 साल बाद रेंट 15% बढ़ता है तो 5 साल में आप करीब 63 लाख देंगे। लेकिन अगर हर साल आप 5% बढ़ाएंगे तो आप 5 साल में उसी प्रॉपर्टी के 66 लाख देंगे। मतलब आप 3 महीने का रेंट एक्स्ट्रा देंगे क्योंकि आपने रेंट एस्केलेशन। और जिन लोगों ने इस फैक्टर को नहीं कंसिडर किया था उनका बहुत लॉस हुआ था। तो कभी भी स्पेस लेना है, रजिस्टर्ड लीज कराएं। 11 महीने का जो कच्चा अग्रीमेंट होता है नोटरी वाला, उस पे दुकान कभी मत चालू कराना। अदरवाइज आपका लैंडलॉर्ड 6 महीने बाद आएगा और कहेगा मुझे तो रेंट बढ़ाना है। पैसा शॉप पे आपका लगा है, लैंडलॉर्ड का नहीं, वो खाली करवा लेगा। तो कभी भी शॉप लेनी हो, आज ही इस बात पे गांठ मान लीजिए, हमेशा रजिस्टर्ड लीज करा के अपना बिजनेस शुरू करें। नॉर्मल नोटरी वाले रेंट एग्रीमेंट पे कभी भी बिजनेस ना शुरू करें। थैंक यू।